नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी आकाशदीप। तो साथियों, जितनी भी यूनिट 7 में लगी कहानियाँ हैं उनका हम PDF वीडियो हम लेकर के आएंगे। 21 कहानी आप में टोटल लगी हुई हैं। 21 कहानी का हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो हमारे साथ UGC नेट की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ साहित्य सहपाठी के साथ। तो उसको सब्सक्राइब और ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि हमने निबंध, इसके पहले मैं निबंध वाली यूनिट 9 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आपको अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ साथियों जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह आकाशदीप। तो चलो देर न करते हुए इसके थोड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कहानी शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले जो है आकाशदीप कहानी कब प्रकाशित हुई थी, क्योंकि ये UGC नेट है तो NTA मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। तो हम जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं सबको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है कि आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 में हुआ था। 1928 और कहीं कहीं 1929 भी मिलता है, तो दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए 1928 और 29 में। और ये जो कहानी संग्रह है आकाशदीप कहानी संग्रह, इसमें कुल 19 कहानियाँ हैं। तो इन 19 कहानियों को हम एक बार नज़र डाल देते हैं क्या है। तो सबसे 1 नंबर पे है आकाशदीप, दूसरे नंबर पे है ममता, तीसरे नंबर पे स्वर्ग की खंडहर, चौथे नंबर पे है सुनहला सांप, पाँचवें पर हिमालय का पथिक, छठे पे भिखारिन, सातवें पे प्रतिध्वनि, आठवें पे कला, नौवें पे अपराधी, नौवें पर देवदासी, 10वें पे समुद्र संतरण है, 11वें पे वैरागी है, 12वें पे बंजारा है, 13वें पे चूड़ी वाला है, 14वें पे प्रणित चिन्ह है, 15वां है रूप की छाया, 16 है ज्योतिस्मती, 17वां है रमला, 18वां है बिसाती और 19वां है अपराधी। तो ये हमारे 12 इसमें कहानी संग्रह में, आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियाँ लगी है। तो कभी ये भी पूछ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन देते, तो वो ये भी पूछ सकता है कि आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ लगी हैं। तो ये तो हो गई 12 कहानियाँ। तो अब मुख्य पात्रों की ओर चलते हैं। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं उसमें जो नायक है बुद्धगुप्त, एक बुद्धगुप्त है, दूसरी नायिका है चंपा है, और जया है, और क्या है जंगली श्यामा युवती है, और वणिक मणिभद्र है, ठीक है। तो ये 4-5 पात्र हैं। तो आइए अब देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। 1-2 करके पार्ट में डिवाइड है। तो क्या है, 1 बंदी, क्या है सोने दो, क्या कह रहा है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो। दूसरा पूछ रहा है कि तुम मुक्त होना चाह रहे हो। अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। वो कह रहा है कि दोबारा हमें ये अवसर नहीं मिल सकेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना, यही अवसर है। क्या कह रहा है कि इस समय मौसम बिगड़ा हुआ है तो यही हमारे पास चांस अच्छा है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। क्या है, शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो, वह उससे पूछ रही, क्या तुम भी बंदी हो, तुम्हें भी बंदी बनाया गया है। हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। कितने नाविक हैं, 10 नाविक और प्रहरी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। शस्त्र मिलेगा, मिल जाएगा। पोत से संबंध, रज्जू मतलब रस्सी को काट सकोगे। हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। क्या कर लिया, अपने को छुड़ा लिया। दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगे और दूसरे को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगे। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। क्या कर रहे थे,
पुलकित कर रहे थे। हर्ष मतलब प्रसन्न कर रहे थे। मुक्त की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, आलिंगन मतलब गले लगना, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो क्या? वो पूछ रहा है, तुम स्त्री हो क्या? स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करती हुई स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? चंपा। क्या नाम है? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गए। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्ज के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्दोलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिला कर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई ना सुन सका। अब यहाँ पर भाग 2 करके जो है क्या है, अनंत जल में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल श्रेष्ठ मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। क्या हुए? बंदी भाग गए। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? वो बंदी का क्या नाम था? बुद्धगुप्त। तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। इसके लिए पोताध्यक्ष मणिभद्र, अब ये मणिभद्र भी एक पात्र है, अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। क्या कह रहा है? तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीतर घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़ अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लागू से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कट में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव की शपथ। किसकी शपथ खाते हैं? वरुणदेव की। मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्नग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप, अब बाली द्वीप का भी इसमें आया है, से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंगल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है।
कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। अब भाग 3 यहाँ से स्टार्ट है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? बड़ी मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। कौन सी क्षत्रिय? अब जात भी पूछ सकता है कि चंपा किस जाति की थी बालिका। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ पहरे का काम करते थे। माता का देवासन हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस, कितने बरस से? 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोज से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिपि लिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ। वो भी क्षत्रिय था। कौन? बुद्धगुप्त। चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निश्चिम प्रदेश में निरुद्देश थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर काँप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। वेलन से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 4, अब यह भाग 4 क्या है? 5 बरस बाद। कितने वर्ष बाद? शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र के उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरदलक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अब्र की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधर ऊपर बढ़ने लगी। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते देख हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश द्वीप नक्षत्रों में हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। अब जया भी एक पात्र है। एक श्यामा युवती, कैसी है वो? श्यामा है, सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल के मुख के शुद्ध नील
नभोमंडल के मुख से शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते हैं। वह चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह देर काल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया था। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या इस दीप की अधीश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो तो बाली, जावा और सुमात्रा, ये तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों द्वीप का नाम याद रखिएगा। बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन अधिकारों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पर्ण लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमयी प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में अब मांझी सो जाते हैं, दीपक बुझ जाते हैं। हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते हैं? वह नक्षत्र की मधुर छाया। तो चंपा अब उससे भी ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं, तुमने दस्युव्रत छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, संतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश द्वीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर, किसके तट पर? भागीरथी नदी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार के ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों पर लौटते तो कहते, साधु, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, वह इसी की पुण्य स्मृति है। मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो? क्या कह रहा बुद्धगुप्त? तुम स्वस्थ नहीं हो, यानी तुम बीमार हो। जाओगे, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी सी घूमती रही। अब यहाँ पे भाग 5वां क्या है? निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखरती जाती हैं। पश्चिम का पथिक थक गया, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मालिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। वसन मतलब कपड़े को। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव
खिलने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शालीनता, हृदय की प्यास ना बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा देखते देखते पीड़ा और जलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आहा चंपा, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आहा चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देख कर तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है। क्या तुम्हारे लिए नए सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा को खोज सकता है, नई राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। महानाविक उसके नाम से बाली जावा, अब ये बाली जावा का नाम याद रखिएगा। और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था। घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या की प्रकृति की सादृश्य कल्पना, विश्राम की शीतल छाया उसके स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जिसे मंदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया। आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे हैं जलदेश, तुम्हें प्यार करती हूँ। ये कौन कह रहा है? चंपा बुद्धगुप्त से कह रही है। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यात्मा घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उसे आलोकपूर्ण हो जाए। अब भाग 6 है। 5 भाग हो चुके। इसके बाद चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वनदेवी सा सजाया था। ताम्रलिप्त से बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। सेल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव था। बुद्धगुप्त स्तंभ के
द्वार पर खड़ा था। सेविका की सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की और देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? ये तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है, बुद्धगुप्त ने कहा चंपा से। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक, क्या तुम्हें निशाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र में मरे, मैं इसका विश्वास कर सकती। बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय, आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, क्या कहने लगा? चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर कौन जानता कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का, वह देश, वह महिमा, वह प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती, परंतु मैं क्यों नहीं जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांता मणि की तरह द्रवित हुआ। यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानती। अब ये इम्पोर्टेंट है, क्या है? चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं इस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे ये बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। आलोक की एक कोमल रेखा उस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्म भूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा, सिंधु की लहरें वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है। चंपा ने क्या कहा? बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा नहीं, हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभव का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों की दुख और सहानुभूति की सेवा के लिए। यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। मैं अवश्य चला जाऊँगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूँ, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगे? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। अब भाग 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
क्या है? एक दिन स्वर्ण रहस्यमय के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों के पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत से दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते हैं। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।